अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो उन मुसलमान भाइयों बहनों के लिए है जो सोशल मीडिया पर अपना भड़ास निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं। सबसे पहली बात तो किसी को गाली देना, किसी के माँ बहन को गाली देना और किसी के देवी देवताओं को बुरा भला कहना, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि अल्लाह के अलावा जो लोग दूसरों को पुकारते हैं उन्हें गाली मत दो। अगर ऐसा तुम करते हो तो पलटकर वो भी तुम्हारे माबूद यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है। इसलिए ये चीजें बिल्कुल इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि आप कोई यति नरसिंहानंद नहीं है जो आपके मुंह में जो आया बक देंगे, जिसके खिलाफ चाहे आप गाली दे देंगे, मुसलमान को टारगेट करेंगे, मुसलमान को धमकियां देंगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप ऐसे नहीं है। या फिर आप अप्पू पंडित नहीं है, दक्ष चौधरी नहीं है और एक रिद्धिमा शर्मा है, वो भी आप नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी धर्म को टारगेट करेंगे, किसी को भद्दी भद्दी गालियां देंगे और आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर गलती से भी कोई गलत काम कर देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, खासतौर पर एक मेजॉरिटी तबका के लोगों को और उनके देवी देवताओं को, तो आप पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। याद होगा आपको कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, उनके खिलाफ क्या हुआ। इसी तरह एक हैदराबाद का एक शख्स था जिसने रीट्वीट किया था, उसको भी चंडीगढ़ से पुलिस जाती है और हैदराबाद जाकर उसको उठा लेती है। अगर आप सऊदी अरब में भी वीडियो बनाते हैं, गलत सलत बयान देते हैं और गाली गलौज करते हैं, तो याद रखिए आप जब भी हिंदुस्तान आएंगे, घर आएंगे, तो आपको उठा लिया जाएगा, यहां तक कि आपके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाएगा। आप जहां से भी है, अगर थोड़ी बहुत भी गलती करते हैं, अपना भड़ास निकालते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो याद रखिए अगर आप किसी मेजॉरिटी तबका के लोगों पर या उनकी देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आप यकीनन पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप जो है यहां पर यह समझ लीजिए कि आप एक तोप के दहाने पर खड़े हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, लीगली आपका जो राइट्स है, हक की आवाज बनिए, साथ दीजिए जो हक के लिए बोल रहा है, जो कर रहा है, जो लीगल तरीके से काम कर रहा है, उसका साथ दीजिए। अदरवाइज आप सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातें ना कीजिए। सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते हैं, किसी के देवी देवताओं पर आप गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उससे आपका बहुत बुरा होगा। यह सोशल मीडिया का दौर है, आप पर किसी भी तरह का एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ जो है इंसाफ करने वाले भी जो होते हैं वो भी धर्म का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह टारगेट किया जाएगा। दूसरी बात, आप ये सोचिए और देखिए, नजर उठा के देखिए कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो दुनिया भर में हर किसी के आंखों पे है। हर शख्स इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के चक्कर में है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इस्लाम जो है शराब को प्रमोट नहीं करता है, शराब बंदी का ऐलान करता है। इस्लाम जो है शराब पर पाबंदियां आयद करता है, सूद पर पाबंदियां आयद करता है। इसी तरह जुआ और नशावर चीजों को भी रोकता है, उस पर भी पाबंदी लगाता है। लेकिन आप दुनिया में देख लीजिए, इन्हीं चार चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है और दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इन्हीं चार चीजों पर टिके हुए हैं। इसलिए उन लोगों को इस्लाम और मुसलमान बुरा लगता है, क्योंकि इस्लाम शराब को रोकता है, इस्लाम जुआ को रोकता है, नशावर चीजों को रोकता है, सूद को रोकता है। और दूसरे मज़ाहिब में आप जाकर देखें तो उनके पुजारी भी और यहां तक कि उनके धर्म गुरु भी नशा करते हैं और नशावर चीजों को प्रमोट करते हैं और तरह तरह की दीगर और चीजें होती रहती है। शराब तो खुलेआम पी जाती है, इसी तरह सूदी कारोबार खुलेआम होती है। तो याद रखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो सोशल मीडिया पर किसी को गाली हरगिज ना दीजिए, किसी के देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी, गलत बयानी हरगिज मत कीजिए। ये आपके इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। और याद होना चाहिए आपको कि यहाँ लोग धर्म का चश्मा लगा के रखे हुए हैं, जहां आप इधर उधर करेंगे फौरन आप पर गिरफ्त किया जाएगा। फकत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।